अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, केम छो? And welcome to Happy Fist presents Big Boss Weekend Kawar, powered by Oppo F5 and intelligently secured by CP+. कल हमने शिल्पा को सेव कर दिया। आज जो बालों में लगाते हैं हिना, जो नींद में आता है सपना, और जिसके बाल नहीं है प्रियांक, इन तीनों में से कोई एक घर से बेघर होने वाला या होने वाली है। कल अखाड़े से तो हम निकल गए, कोई ढंग का दंगल ही देखने को नहीं मिला, तो बेस्ट थिंग इज टू निकलो फ्रॉम देयर। पर हाँ, बाद में काफी सारे दंगल हुए। आइए देखते हैं साथ में। जब आप मीन नहीं करते हो ना, तो लोग वो चीज समझते हैं। आई नो आपको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा मुझे कितना गुस्सा आता है इस घर में, मेरे मुंह से निकला है, तुमने देखा है एक शब्द निकलता है किसी के लिए, क्या होगा, ज्यादा शो नहीं जीतेंगे और क्या होगा, लेकिन कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है ना। सलमान ने जब बोला कि आप 99 चीजें अच्छी करो लेकिन एक चीज गलत करो, वही पॉइंट आउट होती है। और पता है ये पॉइंट भी क्यों एहसान वाली बात बताने के लिए कि उसने देखो क्या बोला है, फिर मैंने जो बोला उस पर तुमने रिएक्ट नहीं किया। जब पुनीश ने बोली वो बात, तुमने पूरी जगह हंगामा कर दिया, और उस हिसाब से बोली नहीं गई। फिर जब मैंने बोली बात, तो इस बात पे तुमने रिएक्ट नहीं किया। She lost it, no? That's the reason I was not telling her. And I told her कि मैंने काउंटर दे दिया उसको, मैंने उसको जवाब दे दिया, अपनी एग्जाम्पल्स दे दी कि कोई डेफिनेशन नहीं है। बट शी एक्सपेक्टेड कि सैटरडे को ये बात उठेगी, कहीं चाहे किसी भी वे में हो, उठेगी। बट देन उल्टा हुआ ना उसका। तो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं यार? I have no idea. ये पहले भी हुआ ऐसा? मुझे नहीं पता है, मैंने आज तक जितने सीजन्स देखे हैं मैंने टेलीकास्ट देखा है, मुझे नहीं पता है अंदर क्या होता है। देखो, दिस इज अ फैक्ट कि दे आर बायस्ड, मैं ये ओपनली बोल सकती हूँ सलमान, बट मुझे ये बुरा लगता है कि आप अच्छे को बुरा बना रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ हम हमेशा अच्छे हैं, हमसे Of course नहीं है, तुझसे हुई है गलती, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। उनको भी डांट, कभी उनको भी बोल दो, आप तो उनको बढ़ावा दे रहे हो। पक्का ना विकास गुप्ता, रिश्ता खत्म ना? यार जिस दुविधा में तुम्हें शिल्पा ने डाला, हाँ। तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम उसी दुविधा में मुझे डाल रही हो। उसने आपसे बोला कि आकाश के साथ मत रहो, हाँ। ठीक है, हाँ। और आपने कहा मैं आकाश को नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझसे पूछा, मैंने कहा तुम सही कर रही हो। एग्जैक्टली, किसी के कहने पे किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं उन लोगों से बात करना। लेकिन आज तक मैंने एक चीज देखी है कि आपने मुझसे ज्यादा आपने पुनीश और बंदगी का साथ दिया है। तो उनको साथ की जरूरत रही होगी, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। तो फिर ठीक है, फिर आप इंडिविजुअल खेलते हैं। अभी अगर मुझे हिना को सेव करना, हिना को रखना पड़ेगा, सपना को या फिर आकाश हो या फिर लव हो, तो फिर सीधा खेल है, कोई ग्रुप में नहीं हूं मैं, मुझे जो पसंद आएगा वो मैं करूंगी। किस ग्रुप में हूँ बाय द वे? नहीं, मैंने जो चीज आज तक देखी है, चाहे वो शिल्पा का हो, शिल्पा भी हमेशा कैप्टेंसी के अंदर पुनीश को ज्यादा कैप्टन समझती हैं कि वो दावेदार बन सकता है, बंदगी भी बन सकती है। अर्शी क्यों नहीं बन सकती यार? मैं अपने हिसाब से खेल खेलती हूँ, अपने हिसाब से चल रही हूँ मैं। इस बार कंटेंडरशिप में नहीं, वो साफ बोलती हैं कि ये कैप्टन नहीं बन सकता। शिल्पा का पंगा मुझ पे मत निकालो। आप साथ देते ना? कब साथ दिया? आप साथ देते। शिल्पा शिंदे का साथ देता हूँ मैं, क्या तुम्हारा दिमाग चढ़? अब एक बात याद रखिएगा विकास गुप्ता, 2 हफ्ते के बाद वो आपके पीछे लगेंगे और मैं आपको नहीं बचाऊंगी, ये याद रखना आप। हमको दोस्तों को फ्री छोड़ देना चाहिए ना, चाहे वो दोस्त हो या प्यार हो, फ्री छोड़ देना चाहिए। मैंने आज खुला बोला है कि आपके लिए अर्शी से ज्यादा पुनीश बंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैंने चीज देखी, मुझे ना किसी के सामने मत खड़ा करो, मुझे ये सब चीजें ही पसंद नहीं है यार अपनी जिंदगी के अंदर। 1 मिनट क्लियर कर रहा तो क्लियर करना। पुनीश बंदगी ना बात। क्या आपको लगता है और मैं अर्शी को लात मार दूंगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। प्लीज उस अर्शी को एक बार जरा दिमाग से समझाना, वो पता नहीं क्या पगलेट पंची में निकल जाती है।
उसको आकाश सिखा रहा है। तो आकाश जी से आकाश इसको भड़का रहा है। उनको सिर्फ दिखा रही है कि मैं असली में ना सिर्फ विकास के साथ हूँ, ना पुनिश के साथ हूँ, ना बंदी के साथ हूँ, ना शिल्पा के साथ हूँ। ये उनके सामने गेम कर रही है। कोई बात सुन लो आप। मुझे पता नहीं विकास ने क्या बोला थे को नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ बिल्कुल ही। बेन वाली बात, जहाँ तक जितना मैं बेन को जानता हूँ, हम सब जानते हैं बेन को, उस हिसाब से चीज़ें नहीं बोलती है फ्लर्ट। और जहाँ तक मैं फ्लर्ट करता हूँ, मैं हंसी मजाक करता हूँ तेरे साथ, वो तुझे पता है, मालूम है मुझे। कटघरे में क्लियरली हम ये बात उसी हिसाब से ही लाए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि सब्यसाची हो या फिर हिना हो या फिर कोई भी लोगों घर के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो मतलब अगर अर्शी बोले तो वो गलत साबित होती है और कोई दूसरा बोले तो उसमें मजाक में ले लिया जाता है। जेन्युइनली मैं गलत हो सकता हूँ काफी चीजों में, और मैं हूँ गलत, आप और गलत हैं। उस चीज के लिए हाँ मैं गलत हूँ, मुझे समझ आ रही है चीजें। मैं भी फ्लिप हूँ। तू भी फ्लिप मैं है? भी फ्लिप हूँ। मेरे देखो गुस्सा तो आता है, देख सीधी सी बात है, आता है कभी कभार, बिल्कुल आता है। मैंने देखा है जब तुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर आप मेरी इज्जत रखते हैं मैं बताऊँ तुझे, तो आप उनसे गले मिल लीजिए एक बार। मैं गले मिल लूंगा, बट अर्शी वो मुझे एकदम गलत समझ रहा है। वो मैं देखो सच वो आप बताऊँ, क्लियर कर लीजिए। तो उसने मेरे लिए बहुत किया है। विकास एक सेकंड, एक बात क्लियर करना है, प्लीज इधर आ जाइए। मुझे आपसे कोई बात अब क्लियर करनी ही नहीं है। अर्शी, मेरा ना फालतू में ना बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसमें डन हो चुका हूँ। एक सेकंड, आप एक बात क्लियर कर देंगे मेरी? मैं हाथ जोड़ चुका हूँ। मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, क्लियर कर सकते हैं कि नहीं यहाँ कर पर ना सकते? बाहर बिल्कुल भी, और ना या फिर आप कैमरा के लिए कर रहे हैं ये? हाँ, ये बदतमीजी है ना अपने पास रखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। आप नहीं आप अपनी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी लैंग्वेज अपने पास रखो प्लीज। जितना भी करो उतना बकवास है। आई एम सॉरी। मतलब आप क्लियर नहीं करेंगे? नहीं, मुझे आपसे अब बात नहीं करनी प्लीज। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, उनके सामने भी चीख रहा हूँ मैं यही बातें तुम्हारे लिए खड़े होकर, और तुम घूम फिर के वापस उसी पे आ गई। प्लीज नहीं करना मुझे, और ना मैं इनका आपका मैं कोई फ्रेंड नहीं हूँ। शिल्पा जी वेरी क्लियरली सुलह हुई है, क्योंकि मैच्योर लोगों की सुलह होती है, बस फाइन। ना मैं इनका फ्रेंड हूँ, ना मैं आपका फ्रेंड हूँ। ठीक है, वो बात क्लियर ही नहीं करना चाहते तो तुझे सड़ क्यों नहीं, बता मुझे। अरे सुन तो ले मेरी बात, 2 मिनट सुन। बता दूंगी। मेरे को कोई खेल नहीं खेलना और ना आपके प्रियांक से बात करने का शौक है। मेरा कोई दोस्त नहीं है वो, ना था ना है। चल दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया। विकास गुप्ता, उसने शिल्पा और अर्शी में से शिल्पा को चुना। अरे गेम प्ले तो स्क्रिप्ट तो चलेगा। विकास गुप्ता, आई विल शो यू क्या हूँ मैं। तुझे जो दिखाना है दिखा। मैंने शिल्पा शिंदे को नहीं चुना है तेरे ऊपर, और ना मैं कभी चुनूंगा, क्योंकि तू मेरी दोस्त है, शिल्पा मेरी दोस्त नहीं है। उसके मुंह पे बोल रहा हूँ आप मुझसे तू करके बात नहीं लेकिन कर जिस तरह से सकते। तुम बकवास कर रहे हो ना मेरे से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। उनका मुझसे कॉल बोलो है यार। उनको जो ठीक लगे करने दो। आज पड़ा जल्दी, आप बात पे बीच में बोल दिए, उनका कॉल है, करने दो। वैसे तो आप बातों के बीच में ही नहीं आते इतने, जब मैं इसको बोल रहा हूँ तो कौन बोला बीच में? लेकिन वो बात मेरी है, उसमें आप आ गए बीच में। जितना साथ आपका दिया है ना, जब आप रो रहे थे ना, देखती हूँ कितना कौन देता है आपका साथ। आगे भी वही होगा। कर्मा कर्मा मिस्टर विकास गुप्ता, कर्मा कर्मा अब आपके साथ होगा 1-2 हफ्ते के बाद। और अगर आप रोए ना, तब बाखुदा अल्लाह पाक की कसम में हंसती हुई जाऊंगी। मैं कहूंगी सही हुआ इस आदमी के साथ। हंसते हंसते नहीं करेंगे आप हमारे साथ खेल। तुम्हारे साथ हंसते हंसते खेल, और क्या, बिल्कुल करते हैं आप लोग। आप लोग रिश्ता रखते, रिश्ते की आड़ में ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। अरे ये इज्जत 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 इज्जत। ये मुझको बोल रही है बार बार, इनको सुना रही है। सीधे लड़ो ना, मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो, बीच में माँ बेटी अपने। मुझे मत घुसा उसमें। मैं किसी की बेटी नहीं होगी। माँ एक है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उन्हें माँ बोला है तो बिल्कुल बिल्कुल उनके सामने हाथ जोड़े। मैं आकाश की तरह उनकी बेइज्जती नहीं करूंगी, वरना उनको जो इज्जत और ओहदा दिया है ना, वो गलत साबित होगा लोगों के सामने। सपना, मैंने आज तक बाखुदा में सच बोल रही हूँ, मैंने आज तक हक की बात की है। आप लोगों को लगता होगा मैं गलत इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मेरे को कभी नहीं लगा तुम गलत इंसान हो। मेरा दोस्त है यार ये, मैं कैसे भूखा छोड़ू इसको। भूखा की बात ही नहीं है। बोलती है खाने का मत पूछो। क्यों नहीं पूछो यार, मेरा दोस्त है वो। अरे अफसर क्यों रो रही क्यों है पर? रो मत, बहुत अच्छी है बात। उनको मामा मामा बोलो कि ये मुझसे बात मत करो। बहुत अच्छी है तू। रो एक सेकंड में रिश्ता खत्म करती है, 1 सेकंड में बोलती है चौकड़ी, बस खत्म। वो आपसे अपसेट है, और वो सही अपसेट है, लेकिन किस चीज के लिए? क्योंकि आपने उसको आकाश के पास जाने से रोका। वो आपकी नहीं थी स्टैंडिंग, वो इंसान ने एक्चुअली आपके लिए बहुत स्टैंड लिया है। मैंने नहीं कहा था मेरे लिए लड़ो। नहीं होता, वो लड़ी नहीं आपके लिए, उसने कभी नहीं लड़ी। उसने बताओ क्या किया? दूसरा आकाश है वो।
ऐसे थोड़ी होता है। माँ बोला यार इज्जत तो रखी है तुम्हारी, ऐसे कभी बेइज्जती में। जब ये जेल में थी तो मुझे कितना अफसोस था, ये उनकी बेइज्जती कर रहा था। और जिन पुनिश बंदगी उनके सामने मैंने हाथ तक जोड़े, यार उस औरत की बेइज्जती मत करवा, मेरी करवा दो। क्या फिर भी उन लोगों के साथ खड़ी रहती है। मतलब मैं बेवकूफ हूँ जो इनको इतनी तवज्जो देती हूँ और ये दूसरों को इतनी तवज्जो देती है। मैंने नहीं कहा था मेरे लिए स्टैंड लो, ये आकाशी हो गई। मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। लेकिन उसको भी जरूरत पड़ती है, उसको सबसे ज्यादा प्यार आपसे है। नहीं नहीं, लेकिन अरे आना है तो क्या मैं ढोल हूँ क्या? हर कोई आएगा और पीट के चला जाएगा। बेइज्जती करके। हाँ अर्शी नहीं है ढोल आपके लिए। नहीं, मैं ढोल हूँ, मैं ढोल हूँ। नहीं, आकाश आएगा मेरी बजाएगा। तो माँ आकाश माँ ने माँ गलत रिश्ते किया। बोल के, आकाश अर्शी ने- आएगी माँ 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 बोल के, रिश्ते दिखा के फिर मेरी मारोगे तुम। आई थिंक एक बार बात कर लो शिल्पा से। मैंने की उनसे बात, लेकिन वो कहती हैं कि रिश्ता खत्म। मुझे तुमसे बात नहीं करनी क्योंकि तुमने इससे बात करनी है। ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, आई हेट अर्शी खान कल तक लिख रहा था, उसके बगल में बेड पे बैठा हुआ है, वो उसको समझा रहा है। ये लेके गई है सोफे पे, वो नहीं आया। नहीं शिल्पा पार्ट 2 वो आई है कि मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ। टीवी पे दिखी नहीं आज पार्ट 2। काश मैं आपकी बहुत इज्जत मैं भी करती आपकी हूँ। बहुत इज्जत करता हूँ। खुदा आप देखिएगा, मैं चली भी जाऊँ इस खेल से, लेकिन मैं आपके यहाँ लिए बैठो। करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मुझे मालूम है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा अर्शी, मैंने इस गेम में केवल एक दोस्त बनाया है। मैं इतना आपकी किसी बहुत को इज्जत तवज्जो नहीं करती हूँ। देता। मैं आपकी बहुत इज्जत, अर्शी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की। मुझे मालूम है अर्शी, हुआ है बहुत ज्यादा। मुझे मालूम है हर्ट हुआ, इसलिए मैं खास शांति से बैठ के देख रहा था। मैंने अभी सबके प्रियांक को लिए भी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मुझे लेकर गया। उसने मुझसे कहा 5 मिनट मुझसे एक बार बात कर लीजिए। कितनी बार? 1 मिनट। मैंने उसको माफ नहीं किया, बिल्कुल माफ नहीं किया। उससे हर वक्त यही चीज बोली मैंने कि प्लीज यार, वो बंदा तुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उससे बात कर ले। मुझे उससे बात नहीं करनी। नहीं करनी, उसने लेकिन बहुत बेइज्जतियां करी मैं हैं। उससे कोई पैचअप नहीं कर रही थी। तो पैचअप वाली बात थी, तुम समझ शिल्पा वहां पर खड़ी होकर बोलती है, फिर चली गई। यार मुझे क्या लड़कों की कमी है क्या? बात वो नहीं है, बात ये है, तुम समझो, जिस इंसान को 2 बार माफ करने के बाद वो तीसरी बार कल बोल रहा है हेट यू अर्शी, फिर पलट के बोलता है अर्शी खान की कैसे उसने गलती की है, मैंने उसे माफ नहीं किया। कितनी बार उसको मैंने उसे माफ नहीं किया। मैंने बिल्कुल मैंने माफ किया उसे। नहीं, मैंने माफ किया। आपने भी माफ नहीं किया। ना? मैंने माफ तुम्हारी नहीं वजह, किया। तुम जानती हो ना मेरी लड़ाई हिना से क्यों हुई? वापस अपने मुंह से बोलो क्यों हुई हिना खान? मेरी वजह से। रुको, प्रियांक शर्मा ने आते ही मुझसे क्या बोला? किसका साथ छोड़ो? अर्शी का छोड़ो। छोड़ा मैंने? तुम मुझसे बोल रही हो कि अगर मैंने तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दिया है, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं वहां खड़ा रहूं। मैं भी खड़ी रहूंगी आपके लिए, लेकिन जो तुमने शिल्पा ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम शिल्पा की बातें मुझे बार बार सुनानी मुझे थी। शिल्पा से कोई किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखना, वो हमेशा रिश्ता तोड़ने की बात करती। मेरा इस शो में एक दोस्त बनाया मैंने, अर्शी खान। अगर तुम्हें जूता मारना ही है तो सबके सामने मत मारो, कम से कम मेरी बेइज्जती मत कराओ, क्योंकि पूरे घर में तुम्हारे लड़ा है। क्यों बदतमीजी कर रही हो? नहीं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी बिल्कुल। मैं इस शो में आपको नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत तुमसे हाथ जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत कम दोस्त बनते हैं, बाकी लोगों से मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। देखा, हु इज गोइंग टू स्टॉप देम? ये रुक जाएंगे तो आप भी तो ना देखेंगे, तो चलने दो। इनका ऐसा और आपका देखना हमें अच्छा लगता है। चलिए अर्शी। जी सलमान। क्या हुआ? आपकी आंखें कुछ सूजी सूजी सी लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। आहा, खून के घूंट पी रही हो? नहीं, कुछ नहीं। जल्दी बताना, बताओ। सलमान, जिनको मैंने अपनी माँ बोला वो मुझसे हमेशा गुस्सा हो जाती हैं और बात बंद करने का हमेशा। अरे माँ तो हमेशा गुस्सा होती है, धमकी दे देती है मुझे। हाँ तो माँ का तो ठीक है ना, माँ बोला है वो गुस्सा होगी। इज्जत नहीं देनी है वकील। घर पे भी ऐसा नहीं चलता क्या? घर पे माँ बोला है कि माँ गुस्सा नहीं होती? थैंक यू। हाँ, होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं कभी कभी। दुनिया में माँ से ज्यादा थैंकलेस जॉब कुछ नहीं है, और उसके बाद बिग बॉस का होस्ट होना। तो मौसम कैसा है इन दिनों यहाँ पर शाम का? ठंडा। ठंडा है ना, तो थोड़ा सा मौसम को और ठंडा कर देते हैं हम आज, क्योंकि आया है वक्त कोल्ड ट्रीटमेंट का। कैसे? अभी बताता हूं मैं। आप लोग जोड़ियों में बांटे जाएंगे, हर जोड़ी में एक लड़का एक लड़की होंगे।
मैं लड़की से सवाल पूछूंगा, जब भी जवाब हाँ होगा लड़के को ज्यादा ठंडक पहुंचेगी, बहुत ज्यादा। कैसे? बर्फीले पानी के जरिए। सब टॉर्चर सा लड़कों के लिए। जी हाँ। पुनीश जी भाई। आप जानते हैं स्टोर रूम कहाँ है? पुनीश? जी जी। ओके पुनीश, थैंक यू। सलमान सर। ये देखो आइस वाटर और भी है, 2-2 बकेट्स और सलमान सर। और वो भी ऐसे नहीं डलेगा, इससे डलेगा, अरे यार फनल से। सलमान भाई, आकाश, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक्चुअली आपसे माफी चाहता हूँ सर किस बात के लिए? कि मैंने क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस बात के लिए? आरशी ने बहुत समझाया मुझे और आपने भी समझाया। किसने समझाया? आरशी वाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। और सॉरी सर। समझ में आ गई बात ना? हाँ सर। नो नीड फॉर अपॉलजी देन। ऑलराइट। तो सबसे पहली जोड़ी पुनीश और शिल्पा। अरे वाह, शायद माँ मुझे बचाएगी। अबे साले तुम माँ बोल बोल के ना वाट लगाते हो। माँ को कहते हुए सुना है कि बेटे ने कुछ 4 दिन से स्नान नहीं किया। हे भगवान, जल्लाद जी कृपा करें थोड़ी सी मेरे पे। बाथरूम में कोई ठंडा है पहले ही। ना कहाँ ठंडा कहाँ यार। कोट उतार दो। क्यों शूज निकाले? पॉकेट में पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट नहीं। पहले ही ठंडा लग रहा है नीचे से ही। माँ दया कर। पहला स्टेटमेंट जो बहुत मुश्किल है, बंदगी पुनीश को डोमिनेट करती है। हाँ। जल्लाद। अगला सवाल, पुनीश और बंदगी का प्यार सच्चा है? फ्री कसम खा रहा हूँ। अगला सवाल यह है भाई बस। शिल्पा एक एंटरटेनिंग खिलाड़ी है? I hate you, bro. आखिरी स्टेटमेंट। हाँ भाई। लव बैल बुद्धि है? 5 बॉटल और 5 जग। एक ही जगह पे जा रहा है बस। आ जाओ हो गया आ जाओ। 1 मिनट ही जेब में। जेब में उसकी बर्फ पर। अगला हिना, आकाश को भेजो। अरे वाह, गो। भाई ये तो चट्टी में है पहले ही। क्या आकाश। हाँ बाथरूम आया था। और इनकी तरफदारी करेंगी बंदगी। बंदगी ये सबसे टफ है आपके लिए, तो सोच समझ के जवाब देना आप। ठीक है। ये बिग बॉस सीजन 11 है। वो देखो वो क्या हो रहा है। अरे उसको ना टच नहीं हो रहा उसको। इस साइड में रखो। हाँ ऐसे रहो। हाँ करेक्ट। रेडी? ये नवंबर का महीना चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे ठीक है। हाँ गया ना उधर। तीसरा, आकाश डडलानी खानदान के रोशन चिराग हैं। हाँ समझदार हो। ठीक है। आइए आकाश कमन सेट। आज फायदा हो गया उसको 2-2 डालने का अंदर। हाँ नहीं लगा इतना, मैं चड्डी पहन के आ गया था। नेक्स्ट है विकास कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए। आइए विकास। आइए। आर्मी आओगी साथ में और कोई नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है विकास? अरे हिना जी। करेक्ट, आपने बोला तो हिना आ जाओ। ओह है ना, मैं तो क्या ही रहा था। पहला स्टेटमेंट ये है, हिना हमेशा सच्चाई का साथ देती है। हाँ।
विकास ने किया ओफो विकास, तो मजा आ रहा है ना तुमको? आएगा ना, बहुत मजा आ रहा है ना तुमको? बदला लूंगा मैं, हिना खान। चॉकलेट का परफेक्ट। बदला ये। मैंने बोल दिया था सॉरी उसके लिए। विकास हिना से बेटर गेम प्लेयर है। हाँ, विकास यही देखना रह गया था। अगला स्टेटमेंट ये है, विकास हिना को टारगेट करते हैं। यस। ये गलत, बिल्कुल। मजा। आखिर शिल्पा के लाड़ प्यार ने आकाश को बिगाड़ा है। हाँ, डाल दो। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। आइए आप, चल बैठ जाइए। विकास, हाँ जी, ठंडक पहुंच गई? बहुत ज्यादा सर। थैंक यू जल्लाद। Can't get the hell out of there. अरे हितेन, तुम भी आगे हितेन, घर के बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। तो आज इस घर से कौन जाएगा वो थोड़ी देर में आपको पता चली जाएगा, लेकिन इस घर में कोई आएगा अभी इसी वक्त अपने आवाज के जरिए। हैप्पी फेस्ट कॉल ऑफ द वीक, जो आपसे पूछेगा एक फिजी सवाल। कॉल लगाया जाए प्लीज। हेलो, कौन बोल रहे जी? सर, दिस इज प्रियंका, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। जी बोलिए प्रियंका, सवाल किसके लिए आपका? सवाल लव के लिए है। हाँ जी प्रियंका। मेरा सवाल आपसे ये है, इस हफ्ते जो मुकदमा का टास्क हुआ था, जी जी, उसमें आपने कहा कि जब अर्शी के कपड़ों की बात हुई थी आप वहाँ पे नहीं थे। नहीं, मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे था। नहीं, आपने कहा था आप वहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि आप 4 जन थे जब ये डिस्कस हो रहा था। आप, हिना, बेन और प्रियांक जी। और आपने ये भी कहा था कि अलग पहना है सेम कलर। अरे थैंक यू सो मच प्रियंका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कटघरे में सबके सामने झूठ क्यों कहा? एक्चुअली ये काफी पुरानी बात है और एक सेकंड। बस ये पुरानी बातें ही तो लेके आए थे वो लोग कटघरे जी जी में, जी, वही तो बात था। और इसमें हिना और बिनाफ्शा की कुछ बात हुई थी इस बारे में कि मतलब उनको देख के कुछ बात हुई थी। मुझे एक्चुअली में ये याद नहीं था क्योंकि मैं, अर्शी ने जब मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि तुमने मुझे इधर देखा है नॉल, तब मुझे सिर्फ वही बात ध्यान में थी और वहीं पे मेरा वो था। बोल सकते थे ना कि आपको याद नहीं है, आप तो मुकर गए। जी, मैंने बंदगी से बाद में ये, जब वो जज थी, मैंने बोला मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, आपने Actual words, बोला था actual मुझे याद words, नहीं है, बट आपने बोला ऐसे मैंने नहीं देखा। काफी ध्यान देते मेरे को। क्या शब्द थे मेरे को ध्यान नहीं है, क्या बात हुई थी बोलो, ये मैंने उन्हें बोला था। दुनिया देख रही है। थैंक यू प्रियंका, गुड प्रियंका। शुक्रिया प्रियंका। यहाँ पे झूठ बहुत बोलते हैं लोग। मैं झूठ नहीं, वो ध्यान नहीं था मुझे, ठीक है। अभी भी मेरे को एक्चुअली में ध्यान नहीं है कि क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था। अगर बोला है, बात थैंक हुई यू है। प्रियंका। Alright, थैंक यू। नहीं, तो अब मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और जिन लोगों को कोल्ड ट्रीटमेंट मिला जाके जल्दी से चेंज करके आ जाए आप। जी भाई, मैं क्या करूं, मेरे तो सूट है ये। कुछ नहीं होता। अरे शर्ट के नीचे जीन्स पहन लो। ये कब बोला? मैं ड्रायर से सुखा लेता हूँ। हाँ, ड्रायर से सुखा लो। नहीं ध्यान कुछ भी। ये बात तो है ना, अगर बोला है तो कॉल आया। ये लोग इंडिया के सामने कैसे पॉजिटिव बनते होंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। उन लोगों ने बोला, उसने मुंह पे झूठ बोलते हैं ये लोग, मुंह पे झूठ बोलते हैं। देख लीजिए, सब झूठे, एक नंबर के झूठे हैं। एक दूसरे को आग लगाने का काम आता है इन लोगों, घटिया लोगों को। ये लोग एक नंबर के आ गए ना मुंह के सामने। उसने कुछ सेम कलर की बात कही है। कहाँ बोले? चारों बैठे हुए तब उसने ये चीज बोली है, पता नहीं वो ये चीज बोल के गए हैं। यही सेम तूने अर्शी को भी बोली थी। मैं इसलिए तुझे वहाँ बुला के पूछी थी, तूने कहा मुझे याद नहीं। मुझे जेन्युइनली याद नहीं, बट तूने बोली थी। मुझे नहीं याद। अब तो याद आ गया ना? नहीं, अभी भी नहीं याद आया कि क्या कन्वर्सेशन हुई। तुम खुश हो रही हो ना बहुत ज्यादा? मैं बहुत खुश हूँ। हिना झूठी निकली, सब झूठे निकले। और वो पूरी दुनिया को दिखा कि मैंने सच बोला। क्वेश्चन ये था कि जब आप चारों बैठे हुए थे तब लव ने वो चीज बोली है।
तब तो हमारी इतनी बात हुई, तुम लोगों ने पूछा क्या हुआ, बेन और मैंने लुक एक्सचेंज किया, बोला गर्ल्स टॉक, बात खत्म। वो तो उधर की उधर ही बात खत्म हो गई। प्रॉब्लम है ना, कहीं तो कोई झूठ बोल रहा होगा, यहाँ एक प्रूफ हुआ ना कि झूठ बोला था कि मैंने मेरे देखा सामने तो कोई बात ही नहीं पता हुई। नहीं यार, उसने आप किसको बोला होगा, किसी और को बोला होगा। देखा ना, अब बोलो मैं झूठ बोल रही थी। जेन्युइनली यार 50 बातें होती है अर्शी। तुमने मुझे देखा था। बिग बॉस के 8वें हफ्ते में मेरी नई फिल्म रेस की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि रिलीज होगी ईद पर। अब रेस 3 की शूटिंग छोड़कर उसमें जितने भी बिग बॉस के क्रेजी फैंस हैं वो सब के सब यहाँ पर आ गए, और कुछ देर पहले मेहमान बनकर घर के अंदर गए थे रेमो डिसूजा एंड जैकलीन फर्नांडिस। देखिए घर में क्या हुआ। So beautiful. Welcome. Hello. Hi. How are you? My brother is the greatest. So happy. How you doing, man? My good friend. What's up? Let me see the body. Yeah, bye. How are you? How's the kids? Hello. How are you? All good. Yeah, it's my good friend, man. It's my good friend. चलो हम लिविंग, चलो हाँ हिंदी जाते हैं, चलो चलो। वाओ, सब बैठ जाइए प्लीज। ये घर जितना टीवी पे दिखता है उससे बहुत बड़ा है यार। हाँ बिल्कुल। आप लोग जानते हैं हम क्यों आए? नो नहीं कहा तो मैं बताता हूँ क्यों आए। एक्चुअली वी आर डूइंग रेस 3। रेस 3 डायरेक्टर है और मैं एक्ट्रेस हूँ। काम दे दीजिए सरकार, काम दे दीजिए सरकार, काम दे दीजिए। रेस 3 में गेस करो लीड एक्टर कौन है? सलमान खान। So we told Salman कि हम बहुत बड़े fans Big Boss का, and we have to come into the Big Boss house and we have to meet all of you all and play a game. लूडो तो खेला होगा। हाँ। उसमें क्या फेंकते हैं? पासा पलटेगा, डाइस रोल होगा और जो भी शब्द लिखा है उस शब्द को ध्यान रखकर डांस करना होगा। और किस किस को डांस करना है तो ये हम डिसाइड करेंगे। पुनीश जाइए। स्टोर रूम का इंचार्ज मैं ही। प्यार का हिस्सा। Shall we? Okay. Right. So shall we start with Shilpa? Okay. Yeah. Come on, Shilpa! जो नोक झोंक है हितेन के साथ। हितेन के साथ। आइए जमाई। किस तरह की नोक झोंक होती है आप लोगों के बीच में? हमारे बीच में ना क्या है ना, ये है मेरी बेटी, ठीक है, ये मुझे शिल्मा बुलाती है। शिल्मा। तो ये बेचारी इनको नॉक नॉक करती रहती है और ये भागते रहते हैं। तो मैं इनको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे जमाई बन जाइए। अच्छा। लेकिन फिर भी हितेन को मंजूर नहीं है। ये अभी हमारे घर का रिवाज है। आप दोनों की हरकत देख के आपके लिए एक सूटेबल गाना बजाते हैं। ये रोज सुबह उठते ये पूरा दिल की मुराद पूरी कर दी। थैंक यू। अब आप लोग बैठ थैंक यू। ओके, अब डाइस में फेंकता हूँ और देखते हैं किसके लिए मामला डाइसी होता है। माफी। पुनीश आइए। किससे माफी मांगना चाहिए? किससे?
माफी तो नहीं पर एक हक जरूर मांगूंगा अगर ये देगा तो। कमाल आकाश, चलो यार। तो आकाश एंड पुनीश, आप लोगों के लिए एक सूटेबल गाना बजाता हूँ। I'm sorry, oh sorry, जाने दो होता है, छोड़ो भी जाने दो। Thank you guys. Thank you so much. Okay, so I will throw. Okay, let's go. Good luck. Oops. Dance का तड़का। डांस का तड़का। देखो, तड़का और डांस तो एक ही नाम आता है ना। आइए सपना जी, आइए। आप इतना अच्छा डांस करते हो, जैकलीन तो लेंगे ही हम लोग। मैं जानता हूँ प्रियांक भी बहुत अच्छा नाचता है, तो आ जाओ आ जाओ। यार मैंने बेसिकली जब शुरू करी थी अपनी जर्नी डांसिंग की, तो मैं आपके साथ 2-3 शोज दिल्ली में हुए थे ऐसे। तो मैं लास्ट लाइन में प्रॉप्स पकड़ के नाचे शामक, बिकॉज़ आई यूज्ड टू वर्क, उनके साथ मैं काम करता था। वाओ, अमेजिंग यार। इनके पीछे नाचते थे, आज इनके आगे आज साथ में नाचेंगे। साथ, दैट्स अमेजिंग। So shall we? ठीक है, of course. Dance का Ready? That was super hot, Priyank. Thanks man, thank you. Amazing. Remo, she's the best dancer. Best. तो फिर तो साथ में काम करना बनता है ना सपना जी? आपके साथ? Yes. सपने में। हकीकत है। अभी का भी जरूर। आप मजाक कर रहे हैं। जरूर, इंशाल्लाह जरूर। Oh wow! Yay! All right, I'm gonna like roll it towards you guys. यही रहेगी विकास। मेरा यही काम है इस शो पे। यही है मेरी तकरार। बहुत टकरार है आप। अरे मेरी तकरार के लिए केवल इकलौती है यहाँ पे। आजा वापस आजा। मेरी कोई तकरार नहीं है तुमसे। तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम। Hello, I have a name. I'm sorry. Don't call me auntie. I'm sorry. हिना जी। ये गाना बहुत बहुत स्पेशल है। रोशन फिल्म में जितनी दुश्मनी देखने को मिली थी ना, उससे ज्यादा आकाश। हाँ सर। Yes, he's the top. Let me want to hear it. Hey, Jacqueline, I can't even stand next to you. What up, girl? आकाश, as I told you, तेरा गाना बहुत हिट हो गया बाहर। पहले बैंग बैंग हिट हुआ, उसके बाद बिग बॉस का घर है। ये गाना आप लोग सभी गाते हैं, तो ये गाना गाएगा, मैं इसका एक हुक स्टेप बना के जाता हूँ, और फिर जब भी ये गाना आप लोग गाएंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग साथ में करेंगे। ये स्टेप पुल इट क्लैप, ओके, 2 बार ये, सेकेंड टाइम 1 2 डन है। ओके, लेते हम पंगे, 2 बार। अच्छा, ओके। लेते हम पंगे, ओके, कर देंगे दंगे।
Once again with sound. Ready? Oh, 1, 2, 3. ये बिग बॉस का घर है, किससे ना डर है, देखते हम पंगे कर देंगे दंगे। क्या बात है। All right, man. गाइस, जाने से पहले एक सेल्फी लेना चाहती हूँ सबके साथ। क्या बात। वो सेल्फी यस, in the storeroom. यस, पुनीश स्टोर रूम प्लीज। Jacqueline, how are you doing? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, आ जाओ सारे इधर आ जाओ। आ जाओ क्लोजर। I am flying. Wow. ये बात। Yes, Jacqueline, come on, all the best. Oh my God. Thank you so much. Awesome, guys. Have fun. Do your best. Remo, मिलना इस टाइम। Can I get a kiss, Jacqueline? No, you cannot. Bye, Jackie. Bye. सो घर से निकल के कुछ दूर चल के यहाँ पर आ रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस, डेजी, और उनको ज्वाइन कर रहे हैं रेस 3 के प्रोड्यूसर मिस्टर रमेश टोरानी, साकिब, और साथ में है बॉबी दियो एंड रेमो डिसूजा। रमेश जी, आप जानते हो टिप्स कंपनी के मालिक हैं, म्यूजिक का इनको बड़ा शौक है, म्यूजिक इनके नस नस में है, लेकिन इनके रग रग में है कथकली डांस। कथक के ये बहुत ही माहिर डांसर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बैले सीखी है, इन्होंने कुचिपुड़ी सीखी है। रमेश जी को मैंने पार्टी में सालसा नाचते हुए देखा है। कुछ भी बिल्कुल नहीं। जो सीरियसली जोक्स अपार्ट, अगर रमेश जी ने मैंने प्यार किया के 6 महीने के रिलीज होने के बाद एक 5 लाख का चेक अगर जीपी सिप्पी साहब को नहीं दिया होता तो आज मैं जो आपके सामने हूं वो मैं नहीं होता, क्योंकि रमेश जी ने पत्थर के फूल का म्यूजिक खरीद लिया और इसीलिए वो पिक्चर बनी। ट्रू। बॉबी टेल मी कि your dad, one of the biggest stars we all love, Dharamji, means like the best looking man there is in the film industry is Dharamji. Okay? अब आप सब जानते हैं कि Dharamji, amazing physique, he-man with a wonderful face, Sunny Deol, action hero, amazing body. ये मतलब के फादर ब्रदर वर्कआउट कर रहे हैं, ये कभी जिम की तरफ ये गए ही नहीं। तो मैं से पूछा था कि हैव यू एवर वर्कड आउट? हाँ, कभी 1-2 पुशअप मार लिया तो मार लिया। तो ही हैज नेवर एवर ट्रेन। अब 3 हफ्तों से इन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, ये 3 हफ्तों का रिजल्ट है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, सब देखिए। ये लो, ऐसा लगता है कि धर्मजी इज गॉन बैक 30 years. Well, मेरे तो अभी भी शर्म आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी 2 महीने हो जाए और बॉडी और बन जाए। सबसे ज्यादा जलन तो एक आदमी को यहाँ पर हो रही है, साकिब को। साकिब लगे पड़े हैं जिम के अंदर। कब से लगे पड़े हो भाई? भाई मतलब जब से एक्टिंग शुरू की है तब से जिम में ही हूँ, मुझे लग रहा है मैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रगल तो आजकल हम तीनों की चल रही है, क्योंकि ये दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फिजिकली आई थिंक ये दोनों हम तीनों से आई डोंट नो अबाउट रमेश जी, बट हम चारों से तो बहुत ज्यादा फिट है, बहुत ज्यादा फिट है। और हमें ये पता है इसलिए क्योंकि अभी हमने एक एक्शन सीक्वेंस देखा है जिसमें इन्होंने उड़ उड़ के लाते मारी हैं। इन्होंने तो रेस के लिए पोल डांसिंग भी शुरू कर दिया है। शी इज द ओनली वन ना जो कि रेस 2 के बाद रेस 3 में है। नहीं, आई थिंक डेजी भी है। डेजी ने फर्स्ट डेजी आपने रेस 1 किया था? रेस 1 में क्योंकि मैं पहले असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तो हमने एक गाना किया था जिसके अंदर मैं असिस्टेंट थी। साउथ अफ्रीका में शूट हुआ था। असिस्टेंट कोरियोग्राफर से अब रेस 3 के अंदर
हीरोइन बन गई। तो कौन सा गाना किया था आपने? रॉक द डांस फ्लोर। रॉक द डांस फ्लोर आपने कहा। तो यहाँ पे भी रॉक द डांस फ्लोर करना पड़ेगा, सबको डांस करना। अब जो जिसकी लिमिट है भाई उतना उतना करो। तो बेसिकली ये है कि गाना बजेगा, भिन्न भिन्न अलग अलग स्पीड में बजेगा और हमको उस पे डांस करना पड़ेगा। अच्छा ये है एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस वीकेंड कवर, पावर्ड बाय ओप्पो F5 एंड इंटेलिजेंटली सिक्योर्ड बाय CP+। अब वक्त आया है सपना, हिना और प्रियांक में से किसी एक को बताने का कि वो इस रेस से बाहर हो चुकी या हो चुके हैं। लेट्स गो। हेलो 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 हेलो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको गार्डन में क्यों बिठाया गया। तो आज जो एलिमिनेशन होगा वो एक बहुत ही अलग और अनोखे अंदाज से होगा। सो जो सदस्य जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो है हिना, सपना एंड प्रियांक। शिल्पा जी तो सेफ हो गई कल। तो अब ये जो तीनों सदस्य हैं जो भी आज घर से बाहर चले जाएंगी या चली जाएंगी, उनका एक चांस था, बहुत ही ब्राइट चांस था बिग बॉस सीजन 11 के फाइनल्स में आने का और टाइटल जीतने का। सो बेसिकली आपको करना यह है कि उस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर आपको बैठना है अपने नाम की कुर्सी पर। स्टेज घूमेगा, जब रुकेगा तब पता चलेगा कि कौन घर से बेघर हुआ है या हुई है। रेडी? यस, ऑल द बेस्ट। बहुत लड़ लिए, अगर नहीं मिले वापस तो बाद में मिलेंगे। प्लेटफॉर्म तब घूमेगा जब बजर बजेगा। बाय ऑल ऑफ यू। बाय। लव यू। लव यू। बाय गाइस। ओहो, अरे ये कैसे हुआ? होता है ये सबको एक बार। सपना गई फिर आएगी वापस। Sapna's gone. Sapna's gone. Yeah. Sapna is gone, man. रुक। आ जाओ प्रियांक, बाहर आ जाओ। सो सपना हो गई है घर से बेघर क्योंकि उनको मिले आप सभी के मुकाबले में सबसे कम वोट। सो यू अंडरस्टैंड नाउ? 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक तो वो चली गई। एनीवे, लेट द बेस्ट मैन विन। टेक केयर। जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हो गई हर हफ्ते। इस गेम में ना जितनी बार एक एक करके लोग जाएंगे ना
होगा तो एक इंसान कम हो रहा है घर का। वो कहते ना 5 सब्जियां मिलती हैं, अब एक सब्जी नहीं मिलेगी, तो उनका वो बातें नहीं समझ में आएंगी जो वो बोलती थी, करती थी। तो है। वो है, एक सैडनेस है। आपने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया कल रात को जेल में, बहुत दिल दुखाया। मैं एक्चुअली में बहुत खून के आंसू रोई हूँ कल रात को। बिना मतलब आपने मेरे बारे में, पुनीश के बारे में बहुत गलत बातें बोली थी, और आज आपके घर जाने से शायद मुझे थोड़ी खुशी मिली है। You know I love you. I just want No, this. no. That's it. That's it. मुझे और कुछ No, नहीं। मुझे you हम love इस बारे me में or not, Priyank? You don't love me. That's what it is. हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हम इस बारे में नहीं विकास, आप बाहर बात लगाई है। आप इतनी बाहर बेइज्जती जाइए। किसी और ने नहीं करी जितनी तूने मेरी बेइज्जती करी है प्रियांक। मैं अगर अपनी अगर आप भी फिर बोल रहा हूँ, चीज बोलूं, दुनिया के सामने सब है, आपकी बेइज्जती का मतलब है ना यहाँ पे मेरी भी बेइज्जती है। नहीं हुई, आपको नहीं समझ में आता आप कर क्या रहे हो इस घर के अंदर, आपको आइडिया भी नहीं है। जितनी बार तुम्हें मना किया कुछ भी करने के लिए, तुम्हें नहीं समझ में आता। आज तुम चल जाते बाहर, समझ में आया तुम्हें थप्पड़ मारूं खींच के मैं एक। आप चीजों को लेके आप बातें सुनते हो कभी? आप कब आए हो मेरे पास सुनने विकास बातें? सुनो मेरी बात। आप मुझे बताइए, आपने कब सुनी है मेरी बात? यहीं पे कोई और आके आपको बात सेम चीज बोलता है, आप वो सुन लेते हो। वहां पे वो शिल्पा शिंदे की साइड आप लेते हो। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं शिल्पा शिंदे की साइड लूं, अर्शी खान को लगता है मैं उसकी साइड लूं। मैं वही समझो प्रॉब्लम है। अर्शी भी सेम चीज कंप्लेन कर रही है अभी आपको। उसको कंप्लेन करने दो। नहीं, आप लोगों का ग्रुप है ना, और ये ग्रुप है, ऐसा नहीं कि ये ग्रुप गलत नहीं करता, ये भी सब करते हैं, सब गलतियां करते हैं। लेकिन आपके ग्रुप की मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है। आपके ग्रुप को लगता है जो भी आप कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम अर्शी वाला जो प्रॉब्लम है, मैं खड़ा रहूंगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि अर्शी मेरी फ्रेंड है। मैं खुद जाके अर्शी से माफी, आप 3 बार माफी मांग चुके हैं। मैं बोल रहा हूं, अब मत रिपीट करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपसे बड़ा कोई नहीं लग रहा इस शो में, क्योंकि आपने कहां से स्टार्ट किया और कहां आप हीरो बन के गए थे यहां से, क्योंकि आपने किसी के लिए स्टैंड लिया था। इस वक्त जो आप खड़े हो, आपको आइडिया नहीं है, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से आप कितने गलत लग रहे हो। आपकी वजह से मेरी और हिना खान की लड़ाइयां हुई थी लगातार। हाँ, मैंने आपसे भी एक्सपेक्ट किया था कि आप शिल्पा जी और हिना के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो एक तो मेरी लड़ाई तुम्हारी वजह से, पर मेरी ऑलरेडी इक्वेशन तो मेरी वेरी गुड, आप अपना इक्वेशन अच्छा खेलो ना। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, पर मैं आपके लिए लड़ा हूं उनसे। मैं सेम मैं भी आपके लिए लड़ा था हिना से। प्रॉब्लम है, सेम चीज हुई थी। आपको अभी तक लगता है कि आप सही हैं और मैं गलत हूं? नहीं, हमेशा नहीं हूं। आपको हमेशा लगता है, इसको नहीं लगता ये हमेशा सही है। हम लोगों को साथ बैठ के बातें करनी चाहिए। कौन बात करेगा? ये नहीं करना चाहिए। एक नंबर का तुझे जो करना है तू बेवकूफी कर रहे हो, दूसरों का पता फर्क नहीं पड़ता। प्रियांक, तूने इस घर में मेरी, अगर तुम ऐसे दोस्त और भाई हो तो ये क्या हो रहा है? केवल तूने करी है, याद रख लेना। तो ना मुझे तेरा यहाँ देखना पड़ता, बाहर देखनी पड़ती। जो इंसान बात करने को रेडी नहीं होता भाग जाता है। मम्मी पापा भी अब बात नहीं करेंगे, फैमिली से भी बात नहीं, वो बेइज्जती होती है। वाओ, तुम जो अपनी दोगली बातें करते हो बार बार, ये चीज नहीं बोली। तुमने क्या बोला था पहले? तुमने क्या बोला था पहले? मैंने बोला, तुमने क्या बोला? तुमने क्या बोला था कि मेरे पापा आकर मुझसे पूछ के तुम्हारी वजह से कि क्या मैं गया हूं या नहीं हूं? मेरी वजह से? आपकी वजह से नहीं, ये सब जो हुआ है अर्शी की वजह से। क्या मुझे ब्लेम करते लगातार? हमारे लिए आपको पता है ना चीजें क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। एक मिनट, मैंने तब बोला था, तुमने बोला अर्शी की वजह से। फर्स्ट डे पे तुमसे पूछा था कि मॉम डैड को प्रॉब्लम तो नहीं, तुमने कहा नहीं मॉम डैड की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताना नहीं चाहता था आपको यार वो चीजें। इसको आप बहुत प्यारे हो, आपको ये बहुत प्यारा है। अभी दोनों दिखता है के अंदर। आपने क्या पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली जब सब कुछ खत्म करके आपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुमने मेरी तुम्हारी फ्रेंड एक नंबर की बेवकूफ मेरी बेइज्जती उतारी है फ्रेंडशिप की, तो मैंने बोला उसके सामने। बोलो ना जाके, मैं बोलूं उसे? तुम्हारी दोस्त है, तुमने उसे उस समय बोलता है। अरे उस समय बोलता ना, अरे बहुत सही लोग हो, बहुत बड़े लोग हो तुम लोग, सब दिमाग है, कर लो अपना दिमाग। मेरी लड़ाई हुई इससे प्रियांक से वापस बहुत लंबी चौड़ी। मुझे बता रहा था, उसने मुझे बताया कि हम दोनों की तो बातचीत है। किस बात पे वापस? तुम पे वापस हुई? फिर से लड़ना, अभी फिर माफी मांग के गए। फिर बोलता ही है, मैंने कहा मैं अर्शी का हाथ साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा क्या चलता है? 3 बार गलत सॉरी बोल देते, फिर चौथी बार वापस वही बोल कर गया। अब इस खेल में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कौन? प्रियांक। कोई खेल नहीं खेल रहा है, उसको समझाओ। एक नॉर्मल गेम शो में नॉर्मल रूटीन है, साला सुबह ब्रश करो, डांस करो, जितना मिल जाए अच्छा खाने को, एक टास्क उधर टास्क करो और घर जाओ वापस सोने। इससे बोला कोई गेम नहीं, मुझे लग रहा है खेल चल रहा है। प्रियांक शर्मा का प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रैटेजी बनाता है। हाँ। और वो गेम खेलता है और वो कैमरे के लेके आधी चीजें करता है। उससे बोलो ये कोई छोटा वैसा नहीं है कि 6 घंटे शूट होती होगी, 24 घंटे। जस्ट नॉर्मल रहो ना।
मैं शिल्पा से बात नहीं कर रही, सलमान नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बात मत करो, सिविल हो जाओ। उनके साथ नहीं करना तुम्हें किचन, कुछ और करो। तुम अपना गेम मत छोड़ो। तुम कितनी अच्छी हुई हो, हर हफ्ते वो बोलते हैं तुमसे सलमान सर। आज भी बोला उन्होंने, इसलिए आप काम आज तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। काम मत छोड़ो। आप किचन नहीं करना आपको उनके साथ, तो किचन में मैं चल जाऊंगा कटिंग चॉपिंग के लिए, आप कुछ और। तुम तो घुसोगे जा जाके, तुम्हें तो शिल्पा चाहिए घूम फिर के। तुम्हें लगता है? हाँ, तुम्हें तो चाहिए ही। आने वाले दिनों में इनका क्या होगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सपना हो गई है घर से बेघर, लेकिन आप सभी अपने अपने घरों में महफूज रहिए और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 11। बाकी के टाइम डू नॉट ट्रबल योर मदर मैन।